बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पर। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के पूरे किताब से आपके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं उससे संबंधित आपके सभी प्रश्न बता देंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं वो कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 6 मार्च को एक प्रश्न दीर्घ-उत्तरी प्रश्न में आएँगे ही आएँगे। यानी कि ये जो भी प्रश्न हम आपको बताएँगे सभी आपके दीर्घ-उत्तरी प्रश्न हैं, यानी कि 5 अंक वाले प्रश्न हैं। और आपको पता है कि 20 नंबर के जो होते हैं आपके 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और लगभग हर साल पूछा जाता है। ये 5 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे लेकिन पूछा 100% जाएगा, क्योंकि ये हमेशा रिपीटेड प्रश्न रहा है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना रहता है। ये दूसरा प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और लगभग हर साल ये भी पूछा जाता है। ये भी आपका ज़्यादातर 5 नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभी जो है ये भी इसकी तरह 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। लेकिन आएँगे ये दोनों प्रश्न तो एकदम 100% फिक्स आपका 2025 में भी पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? यानी स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस की प्रमेय है, वो क्या है? उसके बारे में आपसे पूछता है और इस पे अनंत समतल लंबाई के चादर का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न इसी में से पूछता है। अगला प्रश्न जैसे देखेंगे उसी से संबंधित है कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहले ही इसी में बोला था कि ये क्वेश्चन आपका इससे पूछता है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यही क्वेश्चन ये तीनों जो आपके पहले दूसरे और तीसरे प्रश्न है इनका तो एक अलग लेवल का महत्व है, क्योंकि ये आपका हर बार रिपीटेड रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको एकदम ध्यान से गौर करना है। बाकी इसमें आपको जितने भी हम प्रश्न बताएंगे दीर्घोत्तरी के, इसी में से आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एकदम नहीं आएगा। अगला जैसे चौथा प्रश्न है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी वैद्युत विभव की आपको परिभाषा लिखने के लिए बोलेगा और वैद्युत आवेश के कारण जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोलेगा। यानी किसी अनंत पर स्थित कोई बिंदु रहेगा वहां पर आपको विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना रहेगा। अब अगला यानी कि 5वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है? यानी कि समांतर प्लेट की जो संधारित्र की धारिता होती है उसके लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी जो सूत्र होता है उसका निगमन, व्यंजक मतलब सूत्र जो आपका प्राप्त होता है उसका निगमन के लिए बोलेगा और इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है ये आपको बताना रहेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और इनका आंसर अभी से तैयार कर जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके 20 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। अगला है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी जो गॉस का प्रमेय है उसका उपयोग करके एक समान आवेशित कोई अनंत समतल चादर जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अगला यानी कि 7वां जो प्रश्न है, विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। अब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक था, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका 3 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर कहीं न कहीं ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि किरचॉफ का जो नियम है ये भी लगभग हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे रहेंगे जो लगभग हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं, कुछ तो मान लीजिए 1 आध साल छूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, ये भी आपका 100% पूछा जाएगा। अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग होता है उससे आप क्या समझते हैं ये बताना रहेगा और इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का जो है निगमन करना रहेगा। अगला और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कहिए, क्योंकि ये जो जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं हम, ये प्रश्न तो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। जैसे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q = R/S, युद्ध
प्रतिपादित कीजिए, यानी कि इनको सिद्ध करके निकालना रहता है। तो व्हीटस्टोन सेतु वाला भी प्रश्न आपको एकदम 100% तैयार करना है। ये जो प्रश्नों पर हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इनको तो आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है, इनको तो एकदम सबसे पहले तैयार करना है। बाकी तो आपको सभी प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि इस 20 से 22 प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। अगला है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। यानी किसी धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके संबंध में बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है उसका आपको उल्लेख करना रहेगा। अगला यानी 11वां प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे में 2 पाई इंटू I1 I2 बटे में R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। यानी कोई दो समांतर धारावाही चालक के बीच जो लगने वाला बल होता है F बाई बटे L बराबर म्यू नॉट बटे में 2 पाई I1 I2 बटे में R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए बोल रहा है, और उपयुक्त सूत्र के आधार पर जो है धारा के 1 एम्पीयर को परिभाषित करने के लिए बोलेगा। अगला यानी 12वें नंबर का जो प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। ये भी जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है लगभग हर साल पूछा जाता है, जिसमें आपका अन्योन्य प्रेरण की परिघटना वाला जो है यहाँ से काट करके कभी कभी पूछ देता है। तो आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये तैयार करना है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए और अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। ये आपको पूरा तैयार कर जाना है। अगला और 13वां प्रश्न है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है उसकी आपको व्याख्या करने से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अगला और ये भी जो आपका क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और लगभग हर साल पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोट का क्या महत्व है? यानी ट्रांसफार्मर की जो रचना है तथा उसकी कार्यविधि का आपको वर्णन करना रहेगा, और इसमें पटलित लौह क्रोट का क्या महत्व है ये आपको बताना रहेगा। आप देखते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है यानी 15वें नंबर का प्रश्न है, किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए तथा इनकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1 बटे में F बराबर n-1 1 बटे में R1 माइनस F बटे में R2 सिद्ध कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका प्रकाश से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, और लगभग हर साल आपका एग्जाम में इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या फिर ये सूत्र ही कभी कभी सिद्ध करने के लिए आपको दे देता है। अगला है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। तो ये भी प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर में यानी कि अगले साल अभी 2024 में ही पूछा गया था ये वाला प्रश्न। तो इसको भी आप लोगों को एकदम तैयार कर जाना है। ये प्रश्न आपका 24 में एकदम हाल ही में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको एडअप किया है। इसके पहले बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, लेकिन 24 में जो है ये कई जो है कोड में पूछा गया था। अगला यानी 17वां प्रश्न है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइजेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इस प्रश्न को भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके लिखिए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है आपका जरूर नहीं जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर में या 5 नंबर में आपका हर साल पूछा जाता है। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं और हाइजेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, ये आपको बताना रहेगा। अगला है, किसी परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। 19वां प्रश्न है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। यानी प्रकाश के विवर्तन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं ये बताना रहेगा, और एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की आपको व्याख्या करना रहेगा। प्यारे बच्चों, अंतिम और 20वां जो प्रश्न है इसमें 20 ही प्रश्न आपको हम बताएंगे। अगर आप इन 20 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के जो दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं 5 नंबर वाले, उसको एकदम आप क्लियर कर जाएंगे। तो आपको 20 से ज़्यादा नहीं तैयार करना, लेकिन इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। आपको 20 प्रश्नों को अभी से तैयार कर जाना है। 20 प्रश्न को एक दिन में अगर एक प्रश्न पर आधे घंटे समय देते हैं तो सभी प्रश्न जो है आपके तैयार हो जाएंगे। तो अंतिम प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोलेगा, और इसके जो कमियां हैं उसको बताने के लिए बोलेगा। प्यारे बच्चों, ये 20 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न वो एकदम खत्म हो जाएंगे। यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में पूछे जाएंगे, आपको एकदम एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। बाकी आपके जो लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं उनसे जुड़ा वीडियो भी हमारा कुछ ही दिन में आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी ऐसी वीडियो आपके लिए रोज आती रहेंगी, और इन प्रश्नों को आप लोग तैयार करिए।